नमस्कार एंड वेलकम जीपीएस टारो हिंदी। इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में हम जानेंगे कि रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने लिए या किसी लव्ड वन के लिए, पर्सनल या प्रोफेशनल सिचुएशन के लिए, तो क्या है आपके लिए गाइडेंस। हम 7 कार्ड्स लेंगे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर है इस सिचुएशन का, बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई चीज़ फंसी ही हुई है या कोई चीज़ हिलने का नाम ही नहीं लेती है आपकी लाइफ में, ये जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो, या चेंज होने का नाम ही नहीं लेती है। और वो इसीलिए क्योंकि बहुत हैवी कर्मा है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, और वो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ था आपके साथ या आपके लिए, जिसकी वजह से ये कर्मा बैगेज स्पिल ओवर हो रहा है इस लाइफ टाइम में। जैसे एक कप है, अगर उसमें पानी भरते जाओ, चाय भरते जाओ, एक पॉइंट के बाद वो बाहर गिरने लग जाए ना, उसको स्पिल ओवर बोलते हैं। तो पास्ट लाइफ का कर्मा अगर इतना हैवी है कि स्पिल ओवर हो रहा है इस लाइफ टाइम में, तो इसका मीनिंग एक ये भी होता है कि सिर्फ आपका कर्मा तो नहीं है, ये आपकी फैमिली से एसोसिएटेड है, जिसका भार आपकी तरफ इस लाइफ टाइम में स्पिल ओवर हो रहा है। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस निकलती है। ओके, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आप ना। ओके, डेफिनेटली आप खुद में एज एन इंडिविजुअल, पास्ट लाइफ की फैमिली से नहीं, और अभी भी आप जो एज एन इंडिविजुअल हो ना, आपके ऊपर जो स्पिरिट गाइड्स की या डिवाइन मास्टर्स एंजल्स का प्रोटेक्शन बबल है, या जो आपने विजडम हासिल किया हुआ है, उसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन है ये जो मैं देख रही हूँ, उसके बावजूद आपका जो रिस्पॉन्स है इस पूरी टफ सिचुएशन का, उसमें नैगिंग नहीं है, उसमें झल्लाहट नहीं है, उसमें बस ये है कि चलो ये भी देख लेते हैं। ये एटीट्यूड है आपका, और ये बहुत वाइज एटीट्यूड दिखाता है, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अगर आपको ऊपर से बार बार एक गाइडेंस नहीं मिलती है आपके एंजल मास्टर्स के गाइड्स और लाइट बींग्स का जो आपका ग्रुप है, जो आपको प्रोटेक्ट करके चलता है हमेशा कि तुम सेफ हो, गिरोगे नहीं, चलते रहो। तो ये जो भाव है ना कि चलो इसको भी देख लेते हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। क्योंकि कोई और इस सिचुएशन में होता तो 2 ही डायलॉग्स आते। एक सबसे फेवरेट डायलॉग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरा डायलॉग होता है, भगवान ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसे रोक दो, या कुछ भी ऐसे। तो एक ब्लेम आता है, और डायलॉग्स में एक कंप्लेन आती है, आपकी नहीं है, आपकी है, चलो इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो इससे, बट देन एट द सेम टाइम आप इसके साथ दुखड़ा में नहीं मना रहे हो। थर्ड कार्ड देखते हैं। ओके, बहुत बिग चेंज आने वाला है आपके लाइफ में इसी की वजह से। ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी फैमिली इस कर्म से छूट पाएगी, जो शायद आपने बहुत बरसों से, सालों से कोशिश भी की है, बट आप छूट जाओगे, आप निकल जाओगे। आप इस पैटर्न को ब्रेक करके आपकी नगरी अलग बसने वाली है, अलग अलग डगर आप पकड़ने वाले हो, और उसके बाद इज नो लुकिंग बैक, करना भी नहीं है। इतनी पेन्स है कि लास्ट में यही समझ आया ना कि सबको बचाने के चक्कर में अगर खुद की ही नैया डूब रही है तो क्यों। प्रेम रखो, प्यार रखो, कंपैशन रखो, बट उनको बचाने के लिए खुद ही गड्ढे में बैठे रहो। इससे ज़्यादा लाइफ ना ये ड्रेस रिहर्सल नहीं है, हो ही रही है, रियल है। जो 1 मिनट पहले कहा था वो भी पास था, जो 1 दिन पहले हुआ वो भी पास था, जो 1 साल पहले कहा था वो भी पास था। और हर कोई किसी के लिए फील कर सकता है, बट लास्ट में खुद की ज़िंदगी खुद ही जीनी पड़ती है। तो ये जो चेंज है यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक फ्री। एक एग्जांपल आ रहा है, फिट हो रहा है सिचुएशन में, पसंद ना आए तो सॉरी, ठीक है, बट उससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं कि अगर किसी, हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि अगर किसी कैदी को जेल हुई तो उसकी जेल का जो टेन्योर है उसको माफ़ करके घटा दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। क्यों? गुड बिहेवियर की वजह से। तो उसको जल्दी छूट मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कोट एंड कोट गुड बिहेवियर। तो वही मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो आपको ये जो गुड बिहेवियर है ना, कि आपकी तो जो आपने रेजिस्ट नहीं किया इसको, जो आपने बोला चलो ये भी देख लेते हैं, और फिर आपने किया वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, उस गुड बिहेवियर के बेसिस में आपको फ्रीडम मिल रहा है इस जेल से। तो बस उसी पे फोकस करो। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है, 4th कार्ड हमारा। जो भी कहानियाँ आपकी फैमिली ने, और क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारा पास्ट लाइफ का ही आया था, तो पास्ट लाइफ से स्पेसिफिकली जो कहानियाँ आपको आपकी फैमिली ने दुनिया समाज के बारे में बताई है कि दुनिया तो हमारे से लेने के लिए ही बैठी है, सब लोग हमें धोखा देते हैं, ज़माने से बच के रहो, ये सब आपको दिखेगा। ये आपको झूठी कहानियाँ बता रखी हैं। लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, लोग आपके साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं, लोग आपको भी ब्लेस करना चाहते हैं जैसे आप ब्लेस करते हो सबको। तो आपको ये झूठी कहानियों से फ्रीडम मिल जाएगा,
और ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब 2 तरीके की थकावट होती है ना, एक फिज़िकल फटीग, एक मेंटल फटीग। कौन सी बड़ी है? मेंटल फटीग। इंसान जब दिमाग से थकता है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिज़िकल थकावट तो फिर भी रेस्ट करके निकल सकती है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखेगा जो आपको कहानियाँ सुनाई गई हैं ना, वो गलत हैं और आप ज़िंदगी में वापस से पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाओगे लोगों के साथ। मेरे साथ अच्छा होता है, ये आपका माइंडसेट है और अब आपको ये दिखने भी लग जाएगा कि ये जो कहानियाँ आपसे कह रखी थी वो गलत थी। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया भी आपके साथ अच्छा करती है। ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हो या कर रहे होगे ऑलरेडी। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं, 5th कार्ड। आप टोटली अपनी फैमिली की बकवास को, जो बकवास का मनोहर कहानियाँ उन्होंने सुनाई हो, उनको छोड़ के एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, जहाँ पे आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग के काम आते हैं। आज भी कितना भी हम कुछ भी बोल लें, देख लें, सुन लें, आज भी जो पॉजिटिविटी में यकीन है वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, एक्चुअली में जेन्युइन लोग हैं। सिर्फ ये कि वो शोर शराबे से दूर रहते हैं, शोर शराबे में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं और अपनी दुनिया के हिसाब से जो लोग उनके साथ रेजोनेट करते हैं उनके साथ मिंगल करते हैं, उठते बैठते हैं। ना उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत है, ना उनको दिखावे की ज़रूरत है कि उनकी लाइफ इतनी सॉर्टेड सेटल्ड स्मूथ है। क्योंकि लोगों को तो कहानियाँ पसंद है, पटाखे मसाले पसंद है, वो नहीं रहते, ना वो किसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो कमिंग अगेन तो आप उस तरीके के सोशल लाइफ में एंटर होने वाले हो, सोशल सर्कल में एंटर होने वाले हो, जहाँ पे नो ड्रामा दरवाजे पे लिखा हुआ है कि इस दरवाजे के आगे ड्रामा वर्जित है। और ये बहुत सॉर्टेड लोग होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट एनर्जीज़ हैं और आपने शायद लाइफ टाइम ये एनर्जी नहीं देखी है। आपने कॉन्शियसली शायद नो ड्रामा एनर्जीज़ को चूज़ किया, जिसकी वजह से फाइनली यूनिवर्स की तरफ से अब आपको गिफ्ट मिलने वाला है कि आप भी एक ऐसे समाज का हिस्सा बनने वाले हो जहाँ पे टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रामा वो ख़त्म हो जाएगा और आप इस समाज में मर्ज हो जाओगे। और जैसे मैंने पहले बोला, ये समाज लाउड नहीं है, बट ये है, रियल है और होता है और आपके साथ अब ये होगा और ये रियल होगा। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड है, 6 कार्ड, आपकी फैमिली अभी भी एक्सपेक्ट करेगी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो कि हम गड्ढे में हैं तो तुम क्यों नहीं आके हमारे साथ गड्ढे में बैठ के चाय पीते। नहीं करना है। जैसे मैंने 3rd कार्ड या 2nd कार्ड में भी बोला, प्यार रखो, कंपैशन रखो। आप प्रे भी कर सकते हो ईश्वर से कि इनको भी सद्बुद्धि आए, ये भी डिफरेंट चॉइसेस करें। बट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उस पर वक्त मत ख़राब करो और अपना तो बिल्कुल भी उनको मत शेयर करो, बताओ कि आपकी रियलिटी जो है वो चेंज हो गई है, आपका समाज चेंज हो गया है। अरे तुम्हें पता है ऐसे लोग भी होते हैं, अरे तुम्हें पता है कि बिना ड्रामे की भी ज़िंदगी बीत सकती है। मत दिमाग ख़राब करो अपना उनके साथ, उनको प्रूव करने के लिए कि ऐसा भी होता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पता है। कोई बेवकूफ़ होता है ना, उसको समझाया जा सकता है, कोई प्रिटेंड करे उसको नहीं समझाया जा सकता। तो आप फर्दर जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, उनकी सिचुएशन को, उनके दुखड़ों को सुनो, समझो, बैठो, नहीं करो। बहुत वक्त जा चुका है, अब ज़रूरत नहीं है। लास्ट कार्ड जो आपके लिए है वो, वाओ, ओके। जब आप इस स्टेट में आ गए हो या इस स्टेट को पुख्ता कर लोगे कि यस, ये मेरी फैमिली का एक पैटर्न था जो पास्ट लाइफ से चल रहा था, जो इस लाइफ टाइम में भी स्पिल ओवर हुआ और मैंने चूज़ किया डिफरेंट, और मैंने चूज़ किया कि अब जो मैं जिस समाज में जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे को नो ड्रामा मेरी चॉइसेस हैं और वही उस क्लब की एंट्री का मेन रूल ही है नो ड्रामा। और मैं अपनी फैमिली के लिए लव कंपैशन रखूँगा, बट मैं ना उनको कुछ प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ना उनको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दुनिया ऐसे भी सुंदर हो सकती है। तो आपकी एक बहुत बड़ी साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पहला कार्ड जो था वो पास्ट लाइफ का था और लास्ट कार्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो जो पहला कार्ड है, पास्ट लाइफ से लेके अभी तक शायद आपकी प्रॉब्लम भी इसलिए लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम रिपीट होकर स्पिल ओवर आपके लिए हो रही है, क्योंकि आपकी कहीं ज़िद रही है कि अगर मैं निकलूँगा तो सबके साथ ही निकलूँगा। और इस लाइफ टाइम में फाइनली आपको ये सद्बुद्धि आ गई है कि इन लोगों ने नहीं निकलना है और आपको फर्दर यहाँ नहीं फंसे रहना, बिकॉज़ ये लोग नहीं निकलना चाहते हैं। और जब इस समझदारी के साथ आप हाथ अपना पकड़ाओगे उस समाज को, उस जहाँ पे ये नो ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट है, तो फाइनली आप फ्री हो जाओगे। और फाइनली जो ये लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम की जर्नी है ना, कि आप इस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पा रहे थे कि भाई ठीक है पास्ट लाइफ में हुआ तो ये क्यों हर लाइफ टाइम स्पिल ओवर हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपकी ज़िद यही थी कि मैं तो इसको एक चॉइस करके छोड़ के चला जाऊँगा, डिफरेंट पैटर्न पर पिक कर लूँगा या कर लूँगी, बट ये भी तो चले। तो वो ज़िद इस बार ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से आप इस पैटर्न से फ्री हो रहे हो। मैंने आपको 4th कार्ड में भी ये बोला था कि आपको जो कहानियाँ सुनाई गई हैं वो गलत थी और अब आप
फिफ्थ कार्ड में ये था कि आप नए समाज के साथ ज्वाइन हो रहे हो। सेवन्थ कार्ड में ये है कि जैसे आप ज्वाइन होगे ना, आपको समझ आएगा ओ ये गलत करा था मैं, कि जो मेरी ज़िद थी वो मेरे को जन्मों जन्मों से यहाँ पे फंसा के बैठी हुई थी कि अच्छा ये भी तुम भी तो चलो, नहीं जाना उनको, आप तो जाओ और आप इस लाइफ टाइम में कर लोगे। ठीक है, सम अप करते हैं रीडिंग को। बाय द वे टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपके साथ कौन सा पॉइंट रेजोनेट किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सम अप करते हैं रीडिंग को। पहला कार्ड आपका पास्ट लाइफ की वजह से ये स्पिल ओवर था। सेकंड कार्ड आपने कहा कोई बात नहीं देख लेते हैं। थर्ड कार्ड मेजर चेंजेस इस वजह से आपकी लाइफ टाइम में इसमें हो रहे हैं। फोर्थ कार्ड आप जो गलत कहानियाँ थी आपको समाज के बारे में बताई गई थी उसको छोड़ के वापस से समाज में पार्टिसिपेट करोगी, बट ये डिफरेंट तरीके की सोसाइटी है। फिफ्थ कार्ड आप टोटली मर्ज हो जाओगे उस समाज में जिसका कॉन्सेप्ट ही नो ड्रामा है। सिक्स कार्ड अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपनी फैमिली के साथ कि आप बहन सुनिए, आप बैठ के उनके टुकड़े सुनो, वो नहीं करोगे। लास्ट कार्ड आपकी सोल की बहुत बड़ी संतुष्टि यहाँ पे है, आपकी सोल सेटिस्फाइड महसूस करेगी क्योंकि फाइनली उसको वो कंप्लीशन मिल गई, उसको नहीं मिल रही थी। यानी कि अगर इनको नहीं चूज़ करना, मैं तो अपने लिए पीस चूज़ करूँ। ये थी आपकी रीडिंग GPS टैरो हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।